Audio Jungle. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब आप लोग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स का, दैट इज एम्ब्रोजेनेसिस, राइट। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पूरा हमने पढ़ लिया था। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे एम्ब्रोजेनेसिस। तो हम लोगों ने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो पढ़ रहे थे, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने पढ़ लिया था एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म कैसे बनता है, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म सारा पढ़ लिया था। और जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये अलग पार्ट खत्म। नेक्स्ट जो पार्ट होगा हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, दैट इज एम्ब्रोजेनेसिस, फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, राइट। तो अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कस करें एम्ब्रोजेनेसिस के बारे में कि एम्ब्रियो कैसे बनता है, तो एक बार हम देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये एम्ब्रोसेक है, तो एम्ब्रोसेक में हमें पता है माइक्रोपाइल एंड की तरफ क्या होता है, इधर एग सेल होता है, सिनर्जिड्स, राइट। तो जो जाइगोट बनेगा वो माइक्रोपाइल एंड पे बनेगा, ये तो श्योर है, क्योंकि पोलन ट्यूब एंटर करेगा, एग सेल यहाँ है, तो जाइगोट कहाँ बनेगा, जाइगोट बनता है माइक्रोपाइल एंड पे। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग कि जो जाइगोट की फॉर्मेशन होगी वो किधर होगी, माइक्रोपाइल एंड पे, ठीक है, डिप्लॉयड होगा और किधर होगा, माइक्रोपाइल एंड पे, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे जाइगोट में, यहाँ पर एसिमेट्रिक ड्यूरिंग द एम्ब्रोजेनेसिस एसिमेट्रिकल माइटोसिस होती है, एसिमेट्रिकल माइटोसिस होगा, ठीक है। तो एसिमेट्रिकल माइटोसिस होने के कारण यहाँ पे दो सेल बनते हैं, एक लार्ज सेल बनता है और एक छोटा सेल बनता है। ये जो लार्ज सेल बना इसको बोलते हैं बेसल सेल, मैं लिख देते हैं बेसल सेल, ठीक है। और जो छोटा सेल बना इसको बोलते हैं हम लोग एपिकल या फिर टर्मिनल सेल, टर्मिनल सेल या फिर एम्ब्रियोनल सेल, एम्ब्रियोनल सेल। और बेसल सेल को हम सस्पेंसर सेल भी बोलते हैं, सस्पेंसर सेल, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम साइटोप्लाज्म होता है वो एपिकल सेल में होता है, तो यहाँ साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है, डेंस होता है, ज़्यादा होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो एपिकल सेल जो बनता है टर्मिनल पोजीशन पे, टर्मिनल सेल भी बोलते हैं इसको, एम्ब्रियोनल सेल भी बोलते हैं, बेसल सेल और सस्पेंसर सेल। ये जो एपिकल सेल होता है, ये जो हमारा बनता है एपिकल सेल, ध्यान रखेंगे एपिकल सेल बनता है चलाजा एंड पे, और बेसल सेल जो बनता है ये बनता है हमारा माइक्रोपाइल एंड पे, माइक्रोपाइल एंड पे। ये बात हम थोड़ा ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एपिकल सेल का बना चलाजा एंड पे और बेसल सेल का बना माइक्रोपाइल एंड पे। तो ये हमारा जाइगोट डिप्लॉयड एसिमेट्रिक माइटोसिस लीड्स टू अ फॉर्मेशन ऑफ टू सेल, unequal two cell. The first apical cell or terminal cell, embryonic cell, is present towards the chalaza end. It contains maximum cytoplasm. The larger cell, the basal cell जो होता है larger होता है, ठीक है। The larger cell basal cell, also called as suspensor cell, which is present towards the micropyle end, ठीक है। अब क्या होता है, इस साइमल्टेनियसली डिवीजन होती है एपिकल सेल और बेसल सेल में। तो दोनों ही सेल में क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं हम लोग, डिवीजन होती है साइमल्टेनियसली, एक साथ डिवीजन होती है। तो रिपीटेड बोल सकते हैं, रिपीटेड डिवीजन होती है साइमल्टेनियसली इन बेसल सेल और एपिकल सेल। जब डिवीजन होने के कारण यहाँ पे बनता है प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो, ठीक है। अब प्रो एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। प्रो एम्ब्रियो के बाद यहाँ पर एक एम्ब्रियो बनता है जिसको बोलते हैं, फिर से डिवीजन होगा, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है। वो कैसा रहेगा थोड़ा देख लेते हैं, ग्लोबुलर शेप का रहेगा, ये सेल्स हैं इसमें, ठीक है। ये देखो, ये जो बना ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो, इसको बोलेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं ग्लोबुलर, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ठीक है। ये जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं सस्पेंसर, सस्पेंसर। ये जो सस्पेंसर होता है 6 to 10 सेल का होता है। तो सस्पेंसर में कितने सेल होते हैं, 6 से 10 सेल्स होते हैं, और ये एम्ब्रियो है। तो ये जो सस्पेंसर बना, ये बना इस बेसल सेल से, तभी तो नाम रखा था इसका सस्पेंसर सेल। तो ये सस्पेंसर बना किससे बना, बेसल सेल से या फिर सस्पेंसर सेल से, ठीक है।
और ये जो एम्ब्रियो बना दिस वन, ये बना हमारा एपिकल सेल से, और तभी तो उसका नाम एम्ब्रियोनल सेल रखा था। ठीक है, तो ये जो सस्पेंसर सेल होता है, इसका ये वाला जो पार्ट है दिस वन, इसको बोलते हैं हॉस्टोरियल सेल। हॉस्टोरियल सेल, इसका एक और नाम है वेसिकुलर सेल भी बोलते हैं इसको, VESSICULAR, वेसिकुलर सेल। ठीक है, इस हॉस्ट ये क्या होता है, जो सस्पेंसर का फंक्शन होता है, जब ये डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है तो इस एम्ब्रियो को ये क्या कर देता है, ये एंडोस्पर्म में पियर्स इसको डाल देगा, एंडोस्पर्म में इसको अंदर डालेगा। एंडोस्पर्म में, जो एंडोस्पर्म में डालेगा तो इसको क्या मिलेगा, नरिशमेंट मिलेगा। तो सस्पेंसर का फंक्शन है, इट पियर्स द एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो इनसाइड द एंडोस्पर्म, तभी इसको नरिशमेंट मिलेगा। और ये जो बड़ा सेल है सस्पेंसर का बड़ा सेल, इसका नाम है हॉस्टोरियल सेल या वेसिकुलर सेल। ठीक है, 6 से 10 सेल का सस्पेंसर होता है, ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो है। अब क्या होता है इसके बाद जो एम्ब्रियो बनता है, हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है। ये जो एम्ब्रियो बनेगा वो हार्ट शेप एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, सस्पेंसर है, 6 to 10 सेल होंगे इसमें। ये हॉस्टोरियल सेल, इसका नाम क्या है, हॉस्टोरियल या वेसिकुलर सेल। ठीक है, सस्पेंसर का पार्ट है ये हमारा ग्लोबुलर, ये हार्ट शेप एम्ब्रियो है, दिस इज हार्ट शेप एम्ब्रियो, यहाँ लिख देते हैं हार्ट शेप एम्ब्रियो। ठीक है, तो हार्ट शेप एम्ब्रियो है। ये जो पार्ट है हमारा सस्पेंसर का, इसको बोलते हैं हाइपोफाइसिस। पूरा का पूरा एम्ब्रियो जो होता है वो बेसल सेल से बनता है, सॉरी एपिकल सेल से बनता है। अंटायर एम्ब्रियो इज फॉर्म फ्रॉम एपिकल सेल, टर्मिनल सेल और एम्ब्रियोल सेल एक्सेप्ट दिस हाइपोफाइसिस। ये जो हाइपोफाइसिस है ना, ये मैच्योर करके बाद में रेडिकल बनाता है। तो जो रेडिकल है वो केवल हाइपोफाइसिस से बनता है, बाकी पूरा एम्ब्रियो सीड का पार्ट, पूरा एम्ब्रियो कहाँ से बनता है, एपिकल सेल से। बस बेसल सेल से क्या बनता है, एक हाइपोफाइसिस बनता है और हाइपोफाइसिस से रेडिकल बनता है। तो पूरा का पूरा पार्ट एम्ब्रियो और जो सीड बनेगा पूरा का पूरा कहाँ से बना, एपिकल सेल से, एक्सेप्ट रेडिकल इज फॉर्म बाय द हाइपोफाइसिस। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार देखते हैं जाइगोट में एक एसिमेट्रिकल डिवीजन, तो 2 सेल बनते हैं, एक छोटा एक बड़ा, छोटा इज एपिकल, टर्मिनल और एम्ब्रियोल सेल, साइटोप्लाज्म ज्यादा चला जाए एंड की तरफ। बेसल सेल बड़ा होगा, सस्पेंसर सेल कहलाएगा, किसकी तरफ बनता है, माइक्रोपाइला की तरफ। ठीक है, अब क्या होता है इसमें डिवीजन होगा तो प्रो एम्ब्रियो बनेगा, तो पहला जो बनता है प्रो एम्ब्रियो, उसके बाद ग्लोबुलर एम्ब्रियो, सेकंड वन इज ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ये सस्पेंसर है, 6 से 10 सेल का, इंपॉर्टेंट है। ये जो सेल है हॉस्टोरियल और वेसिकुलर, यही इम्बेड करेगा एंडोस्पर्म में सबसे पहले। सो क्योंकि सस्पेंसर का क्या काम होता है, सस्पेंसर एम्ब्रियो को इम्बेड करता है एंडोस्पर्म में, ताकि एम्ब्रियो को नरिशमेंट मिल पाए। ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ये एपिकल सेल से बनता है सारा एम्ब्रियो। अच्छा, इसके बाद और इसमें कौन सा डिवीजन होगा, तो हार्ट शेप एम्ब्रियो बनेगा। हार्ट शेप एम्ब्रियो में ये हार्ट शेप का हो जाता है, हॉस्टोरियल सेल, हाइपोफाइसिस से क्या बनता है, रेडिकल। तो एंटायर एम्ब्रियो इज derived from the apical cell except the radical, because radical is formed by the hypophysis and this hypophysis is the part of the suspensor that is arise from the basal cell। ठीक है, अब इसके बाद तो पहला क्या बना हमारा, प्रो एम्ब्रियो, दूसरा ग्लोबुलर, तीसरा हार्ट शेप, और जो चौथा बनेगा, फोर्थ वन, तो जो चौथा बनेगा हमारा वो बनता है मैच्योर एम्ब्रियो। दिस इज द मैच्योर एम्ब्रियो, तो मैच्योर एम्ब्रियो में देखते हैं ये 2 कॉटिलेडन्स हैं, ये कॉटिलेडन है, ये प्लूम्यूल है। ठीक है, ये कुछ ऐसा है, इन्होंने दिखाया हुआ है कुछ लाइक दिस। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, दिस इज कॉटिलेडन, ये 2 हमारे क्या है, कॉटिलेडन, ये कॉटिलेडन है। और ये वाला पार्ट जो बन रहा है, ये दिस इज प्लूम्यूल, कॉटिलेडन के बीच में ये वाला पार्ट, सॉरी कॉटिलेडन के बीच में ये वाला पार्ट प्लूम्यूल है। तो प्लूम्यूल कॉटिलेडन के बीच में, और ऊपर जो बनेगा इधर, ये जो बन रहा है रेडिकल है, ये हमारे सस्पेंसर है। सस्पेंसर ये एफिमरल होते हैं, सस्पेंसर कैसे रहते हैं, एफिमरल का मतलब जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बनता है, हमें पता है एफिमरल होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बनता है। ठीक है, तो ये वाला सेल कौन सा होगा, हॉस्टोरियल सेल होगा, वेसिकुलर सेल। तो हमने एम्ब्रियो की डेवलपमेंट देखा, सबसे पहले प्रो एम्ब्रियो, उसके बाद ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो, एंड द लास्ट इज द मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, तो हमें ये सारी स्टेजेस याद रखनी है, कैसे कैसे बना, एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। जाइगोट में एसिमेट्रिकल डिवीजन हुआ, जिससे 2 सेल बने, बेसल सेल और एपिकल सेल।
बेसल को सस्पेंसर बोलते हैं, एपिकल को टर्मिनल और एम्ब्रियोनल। चला जाए एंड की तरफ एपिकल, माइक्रोपाइल एंड की तरफ बेसल, साइटोप्लाज्म ज्यादा माइक्रोपाइल में। फिर से प्रोएम्ब्रियो बनता है, प्रोएम्ब्रियो से ग्लोब्यूलर बनेगा, ग्लोब्यूलर सस्पेंसर होते हैं 6 से 10 सेल के, जो कि बनता है हमारा बेसल सेल से, ठीक है। और ये जो हमारा सबसे बड़ा वाला सेल है दैट इज द हॉस्टोरियल, और ये हाइपोफाइसिस रेडिकल बनाएगा। इसके बाद हार्ट शेप एम्ब्रियो, हाइपोफाइसिस रेडिकल और हॉस्टोरियल सेल, ठीक है। तो द एंटायर एम्ब्रियो इज डायरेक्ट फ्रॉम द एपिकल सेल एक्सेप्ट द रेडिकल, रेडिकल इज फॉर्म्ड बाय द हाइपोफाइसिस एंड हाइपोफाइसिस इज द पार्ट ऑफ बेसल सेल। एंड द लास्ट जो चौथा होगा हमारा दैट इज द मैच्योर एम्ब्रियो। मैच्योर एम्ब्रियो को हम लोगों को डायग्राम देख लेना है। तो अगर एग्जाम में आता है ड्रॉ करने को, तो हम कुछ सारी स्टेजेस ड्रॉ करनी है। तो पहली स्टेज कौन सी होगी इसकी, प्रो एम्ब्रियो, उसके बाद ग्लोब्यूलर, उसके बाद हार्ट शेप, और हार्ट शेप के बाद हमारा मैच्योर, ठीक है। तो अगर हम बात करें, जो मोनोकॉट और डाइकॉट के एम्ब्रियो होते हैं वो इस स्टेज तक सेम होते हैं, ग्लोब्यूलर स्टेज तक सेम होते हैं, ठीक है। बाकी स्टार्टिंग स्टेज जो होती है डेवलपमेंट मोनोकॉट और डाइकॉट की सेम होती है। तो हमारे सिलेबस में डाइकॉट का दिया हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट, तो हम ये मान के चलेंगे द स्टार्टिंग डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इज सेम इन मोनोकॉट एज वेल एज इन डाइकॉट, लेकिन मैच्योर स्टेज पे आने के बाद दोनों अलग हो जाते हैं। तो ये डायग्राम यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन का एम्ब्रियो सेक का डायग्राम है, जो डबल फर्टिलाइजेशन को शो कर रहा है। तो डबल फर्टिलाइजेशन की देखें, एंटीपोडल किस तरफ होते हैं, चलाजाइन की तरफ, ये डीजनरेट हो जाते हैं, डीजनरेटिंग दिखाया हुआ है। सिनर्जिड्स भी डीजनरेट हो जाते हैं, हम लोगों को पता है। इसमें एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी दिखती है, एक्स बॉडी। जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, किस तरफ बनेगा, माइक्रोपाइल एंड पे, ठीक है। ये जो पूरा सेल है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, और ये जो न्यूक्लियस है, अच्छा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, इसके अंदर पेन होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3 है। तो अगर एग्जाम में आता है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एम्ब्रियो सेक आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो ये वाला डायग्राम बनाना है हम लोगों को, बोर्ड में पूछ सकता है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन वाला डायग्राम ये होगा। तो हम लोगों को नोटबुक में बना लेना है डायग्राम, ठीक है, हम चेक करेंगे। तो हम लोगों को नोटबुक में डायग्राम बनाना है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन डायग्राम ऑफ एम्ब्रियो सेक। अच्छा, ये भी वही है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, जाइगोट बना, डीजनरेशन, सेम है ये डायग्राम, ये एनसीईआरटी की फिगर है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये हमारा स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट डाइकॉट है, जैसे हमने देखा था जाइगोट, एनसीईआरटी की फिगर है। तो हम लोगों को इसको भी ड्रॉ करना है, हमें ये ड्रॉ करना है हम लोगों को, इंपॉर्टेंट है। जाइगोट है, जाइगोट किधर बनता है, माइक्रोपाइल एंड पे, पता है हम लोगों को, माइक्रोपाइल एंड पे बनता है। इसमें एसिमेट्रिकल डिवीजन होगी, 2 सेल बनेंगे, एक छोटा एक बड़ा, डिस्कस किया था हमने, एपिकल सेल और बेसल सेल। ये पूरा का पूरा सस्पेंसर है, ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो, दिस इज अ ग्लोबुलर, दिस इज हार्ट शेप एंड दिस इज मैच्योर, डिस्कस किया था हमने। ये हमारा हॉस्टोरियल सेल, हार्ट शेप एम्ब्रियो सस्पेंसर है, और ये मैच्योर में कॉटिलिडन, प्लूम्यूल, ये रहा कॉटिलिडन के बीच में, ये कॉटिलिडन है, कॉटिलिडन के बीच में प्लूम्यूल रेडिकल, ठीक है, सस्पेंसर है। तो ये हमारा स्टेज इन डेवलपमेंट इन डाइकॉट है, ये इंपॉर्टेंट है, फिगर हम लोगों को आना चाहिए। नेक्स्ट, ये है टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो। तो अगर एग्जाम में आता है ड्रॉ द टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो, तो हम लोगों को ये डायग्राम ड्रॉ करना है। तो वही है डायग्राम, सेम यही है, बस उसको ऐसे बना दिया। इसमें क्या है, ये पार्ट जो है हमारा कॉटिलिडन, ये 2 कॉटिलिडन लेटरल साइड पे, ये 2 कॉटिलिडन, इसके बीच में क्या है, प्लूम्यूल, राइट। ये वाला पार्ट क्या है, रेडिकल, रेडिकल के नीचे रूट कैप, रेडिकल के नीचे रूट कैप, रेडिकल रूट ही बनाएगा। तो ये हमारे डायग्राम हमें आना चाहिए, डाइकॉट सीड का एम्ब्रियो है, तो ये हमें इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की फिगर है, ठीक है। ये हमें ड्रॉ भी करना है हमें नोटबुक में, और हम लोगों को इसको ड्रॉ करना आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, जो हमने डिस्कस किए थे सारे पॉइंट्स, वो यहाँ पे हमने मेंशन किए हुए हैं, तो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो एम्ब्रियो को डेवलपमेंट जो कैप्सुला में स्टडी किया था, हैंस्टेन ने डिस्कवर किया था, एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट्स है माइक्रोपाइल एंड, डिस्कस किया था, क्योंकि जाइगोट किधर बनता है, माइक्रोपाइल एंड की तरफ, क्योंकि हमने डिस्कस किया था ना, एग सेल किधर होता है, माइक्रोपाइल की तरफ ही तो होता है, माइक्रोपाइल एंड ऑफ द एम्ब्रियो sac where the zygote is situated, right? Most zygote divides only after certain amount of endosperm is formed. हमने बताया था, तो जाइगोट होता है वो स्टार्टिंग में डोर्मेंट स्टेज पे रहता है, जब एंडोस्पर्म बनेगा तो एंडोस्पर्म नरिश करेगा जाइगोट को, तो और क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। तभी तो बोलते हैं कि सिंगेमी हुई, सिंगेमी से जाइगोट बना, ठीक है, फिर ट्रिपल फ्यूजन से एंडोस्पर्म बना, तो एंडोस्पर्म क्या करेगा, ये नरिश करेगा जाइगोट को, इससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो, ठीक है। तो
Yeah, most zygote divides only after certain amount of endosperm is formed. This is an adaptation to provide assured nutrition to the developing embryo. ठीक है, ये पॉइंट डिस्कस करा हुआ है हमने। सबसे अच्छा जो ऊसपोर इज अ जाइगोट, हमने पहले भी बताया था। ऊसपोर किसको बोलते हैं? जाइगोट को। तो ऊसपोर इज जाइगोट, ठीक है। तो सबसे पहले जो जाइगोट में डिवीजन होती है, ट्रांसफर्स होती है ऐसे, लाइक दिस। तो ट्रांसफर डिवीजन से दो सेल बनते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। लार्ज हमने डिस्कस किया था, लार्ज सेल एंड स्मॉल सेल। स्मॉल सेल को एपिकल, लार्ज सेल को बेसल सेल। तो लिखा हुआ है वन सेल लाइज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल इज कॉल्ड द बेसल सेल। ये जो सेल था बेसल सेल, हमने डिस्कस किया था माइक्रोपाइल एंड पे, ठीक है। इसको सस्पेंसर भी बोलते हैं। द अदर सेल लाइज टुवर्ड्स द चेला इज कॉल्ड एपिकल सेल, डिस्कस कर चुके हैं हम। द बेसल सेल को सस्पेंसर सेल भी बोलते हैं। अच्छा, द बेसल सेल को सस्पेंसर सेल बोलते हैं एंड द एपिकल सेल इज एम्ब्रियोनल सेल। डिवाइड साइमल्टेनियसली, जिससे क्या होगा? प्रोएम्ब्रियो बनेगा पहला, सब्सिक्वेंटली टू द ग्लोबुलर, हार्ट शेप एंड द मैच्योर एम्ब्रियो। तो हम लोगों को थोड़ा याद रखना है, ये स्टेजेस याद रखनी है। प्रोएम्ब्रियो, ग्लोबुलर, हार्ट शेप एंड मैच्योर एम्ब्रियो, ये आ जाता है एग्जाम में। अच्छा, एक वर्ड होता है प्रीसीड। प्रीसीड्स का मतलब बिफोर होता है, तो इस पे क्वेश्चन आ जाता है कई बार। प्रीसीड्स का मतलब पता होना चाहिए कि कौन सा एम्ब्रियो किसको प्रीसीड कर रहा है, ठीक है। सब्सिक्वेंट भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहला प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो एंड द लास्ट इज अ मैच्योर एम्ब्रियो। ये स्टेजेस हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट, ये भी डिस्कस कर चुके हैं हम सस्पेंसर के बारे में। ये पुश करता है एम्ब्रियो को किसमें? एंडोस्पर्म में फॉर न्यूट्रिशन। हॉस्टियोल सेल भी डिस्कस कर लिया था, इसको हम वेसिकुलर सेल भी बोलते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट, इन कैप्सुला ड्यू टू कर्व पोजिशन ऑफ द बॉडी ऑफ द ओव्यूल एंड एम्ब्रियो। कैप्सुला में जो बॉडी होती है ओव्यूल की और एम्ब्रियो की, दोनों कर्व्ड होती हैं, इसलिए उस एम्ब्रियो को टॉर्पिडो या मैच्योर एम्ब्रियो भी बोलते हैं, ठीक है। तो टॉर्पिडो एम्ब्रियो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो उसकी जो एम्ब्रियो होता है और ओव्यूल होता है, दोनों कर्व होते हैं। द एक्सिस इज प्रेजेंट बिटवीन प्लीम्यूल एंड रेडिकल इज कॉल्ड एम्ब्रियोनल एक्सिस। याद रखेंगे, प्लीम्यूल और रेडिकल के बीच की जो एक्सिस है उसको, रेडिकल के बीच में जो एक्सिस होगा, प्लीम्यूल और रेडिकल के बीच में जो एक्सिस होता है उसे क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसको टाइजिलम भी बोलते हैं, ये हमने डिस्कस किया था 11th क्लास में। इसको टाइजिलम भी बोलते हैं, ठीक है। हमने ऐसे डायग्राम बनाया था एक सीट का, जिसमें प्लीम्यूल था, रेडिकल था, कॉलोप्टाइल और कॉलोराइजस के बीच का जो एम्ब्रियोनल एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? टाइजिलम। तो टाइजिलम इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस विच इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लीम्यूल एंड द रेडिकल, ठीक है। ये थोड़ा याद रखना है, टाइजिलम। नेक्स्ट, अच्छा, बोथ द कॉर्डिनेट्स प्रेजेंट एट द लेटरल पोजीशन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये हमने डिस्कस किया था। अगर आप डिस्कस देखें यहाँ पर, ये जो कॉटिलिडन्स हैं, दोनों कॉटिलिडन डायकॉट में, ये जो कॉटिलिडन दिख रहा है हम लोगों को पूरा, और ये कॉटिलिडन दिख रहा है हम कहाँ पे? लेटरल साइड पे, ठीक है। याद रखना, लेटरल साइड पे है ये किधर है? लेटरल साइड पे, ठीक है। थोड़ा याद रखना है हम लोगों को। तो यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है जो हम लोगों ने, both the cotyledons are present in the lateral position of embryonal axis and plumule is formed in the terminal position dicot embryo। तो डाइकॉट एम्ब्रियो का डायग्राम देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये जो डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की, जो हमने स्टडी किया, इज अ क्रूसिफर टाइप और ऑनाग्रेट टाइप इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकॉट्स। तो याद रखेंगे, क्रूसिफर टाइप है, ऑनाग्रेट टाइप है, और कैप्सुला में भी यही मिलता है। कुछ नोट है यहाँ पे, जैसे हमने डिस्कस किया था, अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट आर सिमिलर इन डाइकॉट एंड मोनोकॉट एम्ब्रियोज अप टू ग्लोबुलर स्टेज, ठीक है। ये सिमिलर होती हैं। तो ये हमारा हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्रास एम्ब्रियो। तो ग्रास तो मोनोकॉट है, तो स्ट्रक्चर देखेंगे मोनोकॉट एम्ब्रियो का। तो ये हमारा स्ट्रक्चर एनसीईआरटी की फिगर ली हुई है, एनसीईआरटी की फिगर है, इंपॉर्टेंट है, वेर हम लोगों को ड्रॉ करना आना चाहिए। एग्जाम में पूछ लेता है सीबीएसई में कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ एम्ब्रियो ऑफ ग्रास या मोनोकॉट, तो हमें आना चाहिए, ठीक है। हम लोगों को प्रैक्टिस करना है इसका। तो ये है, देखो आप देखोगे कि लेटरल साइड पे, एकदम साइड पे क्या है? स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम तो कॉटिलिडन ऑफ मोनोकॉट्स होता है ना, कॉटिलिडन ऑफ ग्रास फैमिली। कॉटिलिडन ऑफ ग्रास फैमिली को क्या बोलते हैं हम? स्क्यूटेलम। दिस इज अ स्क्यूटेलम जो कि लेटरल साइड पे है, ठीक है। इधर देखो रेडिकल, रेडिकल के नीचे रूट कैप, और ये एक अनडिफरेंशिएटेड शीट से कवर होता है और उसको बोलते हैं कॉलोराइजा। तो अनडिफरेंशिएटेड शीट से कवर है ये, अनडिफरेंशिएटेड, ये एनसीईआरटी की लाइन है,
शीट से कवर होता है और उसको क्या बोलते हैं, कोलियोराइजा। तो रेडिकल इज कवर्ड बाय द अनडिफरेंशिएटेड शीट दैट इज द कोलियोराइजा। ठीक है, ये प्लूम्यूल है। प्लूम्यूल और रेडिकल के बीच में एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है टाइजिलम। प्लूम्यूल के ऊपर एक शीट है दैट इज लीफ लाइक प्राइमोडियम दैट इज कोलियोप्टाइल। ठीक है, ये ठीक है, और ये एपिब्लास्ट साइड में सेकंड रिड्यूस कॉटिलिडन ऑफ ग्रास। तो ये हमारा डायग्राम में आना चाहिए, ये एनसीईआरटी की फिगर है, हमें इसको ड्रॉ करना आना चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमारा एम्ब्रियो का ग्रास का डायग्राम और एम्ब्रियो ऑफ डाइकॉट दोनों ही आना चाहिए, हमें कॉपी में ड्रॉ करना है दोनों को। तो ये जो डायग्राम हमने स्टडी किया उसके पॉइंट्स हैं। ग्रास फैमिली में जो कॉटिलिडन होता है उसको स्क्यूटिलम बोलते हैं, हमने देखा था। ये किधर होता है, लेटरल साइड पे, डिस्कस किया था ना, लेटरल साइड पे। तो ये जो स्क्यूटिलम होता है इसको क्या बोलते हैं, लेटरल साइड पे, इट इज प्रेजेंट एट लेटरल साइड। तो याद रखेंगे लेटरल साइड है ये। ठीक है, एट द लेटरल साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, एट इट्स लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस इज द रेडिकल एंड रूट कैप। देखा था ना, विच इज एनक्लोज इन द अनडिफरेंशिएटेड शीट कॉल्ड कोलियोराइजा। इसके लोअर एंड पे देखा था हमने रेडिकल है और रूट कैप है, और जो कि अनडिफरेंशिएटेड शीट से कवर्ड है, दैट इज कोलियोराइजा। अनडिफरेंशिएटेड शीट से कवर्ड है, दैट इज कोलियोराइजा। ठीक है, उसके बाद द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ द स्क्यूटिलम इज एपिकोटाइल। ये तो हम लोगों को थोड़ा ऐसे भी याद रखना पड़ेगा, हमने पढ़ा था एक डायग्राम, याद करो 11th क्लास में सीड का, कि ये अगर कॉटिलिडन है, ठीक है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, तो कॉटिलिडन के ये दीज आर कॉटिलिडन्स, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो कॉटिलिडन के ऊपर जो एम्ब्रियोनल एक्सिस जाता है उसे क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल। एपी मीन्स ऊपर, कोटाइल मीन्स कॉटिलिडन के ऊपर। तो द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस विच लाइज अबव द कॉटिलिडन। और हाइपोकोटाइल क्या होगा, एक ऐसा एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट जो कि कॉटिलिडन के नीचे हो। तो वही लिखा हुआ है, द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटिलम। कॉटिलिडन होता है इसको एपिकोटाइल। एपिकोटाइल हैज अ शूट अपेक्स and leaf primordia are enclosed in a hollow foliar structure that is the coleoptile। ये इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को याद रखना है कि ये जो एपिकोटाइल है, जो प्लूम्यूल है, एपिकोटाइल है, ये हमारा किससे कवर्ड होता है, हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर से, जिसको हम कोलेप्टाइल बोल रहे हैं। ठीक है, ये हमें पॉइंट याद रखना है, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है। ये सारे के सारे पॉइंट जो पैराग्राफ है, दिस होल पैराग्राफ इज ऑफ एनसीईआरटी बुक, हम लोगों को पूरा आना चाहिए। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस ये जो हमने अंडरलाइन कर रहे हैं इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा, ये क्वेश्चंस आप लोगों को मुझे आंसर करने। तो क्वेश्चंस हैं ये आप लोग देख लेंगे, क्वेश्चन 1, ठीक है, पॉज करके देखेंगे वीडियो। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5, 6। वीडियो को पॉज करके हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डेवलपमेंट ऑफ पूरा एम्ब्रियो खत्म हो गया। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे दैट इज द सीड। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमें 4 पढ़ना था, एंडोस्पर्म पढ़ लिया हमने एम्ब्रियो पढ़ लिया, सीड रह गया हमारा और फ्रूट रह गया। बाकी पार्ट सारा खत्म हो गया है हमारा, और हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।